हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल। आई होप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो आज हम आप लोगों के लेकर चले आए हैं ऑर्गेनिक का मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर हेलो एल्केन एंड हेलो एरिन। तो उसके मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन का डिस्कस हम लोग आज करेंगे। फिजिकल का तो हम लोग पहले ही कर चुके हैं, तो आज से हम ऑर्गेनिक शुरू करेंगे। तो दोस्तों, ऑर्गेनिक में हम लोग इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन का डिस्कस करेंगे। तो आइए वीडियो को करते हैं शुरू। तो आप देख सकते हैं कि हम पहले से ही इसको लिख कर लाए हैं। तो पहला क्वेश्चन है आपका, देख सकते हैं कि हैलो एल्केन किसे कहते हैं, इनके बनाने की विधियां तथा गुणधर्म लिखिए। हैलो एल्केन किसे कहते हैं, इसके बनाने की विधियां और इनके गुणधर्म, मतलब तीन क्वेश्चन को एक में कंबाइन किया गया है। आप देख सकते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर आप इन तीनों को कर लेते हैं तो हैलो एल्केन से जितने हैं वो आपका कंप्लीट हो जाए, क्योंकि इसमें हैलो एल्केन किसे कहते हैं उसका इंट्रो हो गया, इंट्रोडक्शन वाला पार्ट। इनके बनाने की विधियां, जैसे रिएक्शन आता है वो भी हो जाएगा। तीसरा, इनके गुणधर्म, रासायनिक गुणधर्म जो होते हैं, केमिकल रिएक्शन, वो भी आ जाएंगे। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मैंने इसको कंबाइन करके लिया है। तो दोस्तों, ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है, इस पर मैं स्टार मार्क कर देता हूँ। उसके बाद है हैलो एल्केन की नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया लिखो। इसमें कहा गया है कि नाभिक स्नेही की प्रतिस्थापन अभिक्रिया लिखो। तो इसमें जितने भी नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया होते हैं उनको आपको लिखना है। तो ये भी इम्पॉर्टेंट है, इस पर भी मैं स्टार मार्क कर दे रहा हूँ। उसके बाद तीसरा क्वेश्चन है कि फ्रेयान क्या है, फ्रेयान के उपयोग लिखिए तथा फ्रेयान के कुप्रभाव क्या है, मतलब इससे क्या क्या चीज़ें प्रभावित होती हैं। तो फ्रेयान क्या है, फ्रेयान के उपयोग और फ्रेयान के दुरुपयोग, ये भी इम्पोर्टेंट है क्वेश्चन। तो इस पर भी मार्क कर लेते हैं हम लोग स्टार, यानी कि इम्पोर्टेंट है। उसके बाद चौथा क्वेश्चन है कि डीडीटी क्या है, डीडीटी के भी उपयोग लिखिए और इसके भी दुरुपयोग लिखिए, मतलब इससे पर्यावरण में क्या प्रभाव पड़ता है वो भी लिखना है। डीडीटी आप जानते ही कीटनाशक है। फ्रेयान जानते हैं आप, जो एसी चलाते हैं और फ्रिज चलता है, उससे जो गैस निकलती है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, उसी को फ्रेयान कहते हैं। उसके उपयोग क्या हैं, उसके दुरुपयोग क्या हैं, उन्हीं को लिखना है। तो दोस्तों, चार क्वेश्चन हम लोग कर लिया, ये इम्पोर्टेंट है। पांचवा जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, मतलब ऑर्गेनिक जहाँ से शुरू होता है वो मेन जो है रिएक्शन वाला पार्ट, वो पांचवा क्वेश्चन है। तो दोस्तों, पांचवा क्वेश्चन हम लोग शुरू करते हैं। पांचवा क्वेश्चन है कि महत्वपूर्ण रिएक्शन क्या है इस चैप्टर की, उसको लिखेंगे। तो हम लोग लिख सकते हैं कि महत्वपूर्ण रिएक्शन, इम्पॉर्टेंट रिएक्शन, इम्पॉर्टेंट रिएक्शन। तो इम्पॉर्टेंट रिएक्शन में हम छाँट कर लाए हैं। तो उनमें से पहला मैं ले रहा हूँ ऑप्शन, मतलब पहला रिएक्शन जो है वो है ऊर्ज अभिक्रिया। क्या है दोस्तों, ऊर्ज अभिक्रिया। पहला जो रिएक्शन है वो है ऊर्ज अभिक्रिया। एंड दूसरा रिएक्शन है ऊर्ज फीडिक अभिक्रिया। ऊर्ज अभिक्रिया और ऊर्ज फीडिक अभिक्रिया, ऊर्ज फीडिक अभिक्रिया। ठीक है दोस्तों। उसके बाद तीसरा जो है आपका, तीसरा जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है वो है आपका हैलोफॉर्म अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया, हैलोफॉर्म अभिक्रिया। तीसरा है हैलोफॉर्म अभिक्रिया। ठीक है दोस्तों, तीसरा है हैलोफॉर्म अभिक्रिया। और चौथा क्या है, तो चौथा है हुन्स डीकर अभिक्रिया। हुन्स डीकर अभिक्रिया। एंड पांचवा जो है आपका इम्पॉर्टेंट रिएक्शन में वो है सैंड मायर अभिक्रिया। पांचवा है सैंड मायर अभिक्रिया। ठीक है दोस्तों, सैंड मायर अभिक्रिया। तो ये रहे आपके हैलो एल्केन एंड हैलो एरिन की मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, जो एग्जाम में आने के प्रबल संभावना है। तो दोस्तों, आप लोग ये कर लीजिए, तो हैलो एल्केन एंड हैलो एरिन में आपको कोई भी परेशानी नहीं होगी, आप एग्जाम को फोड़ के आ जाएंगे। तो मित्रों, आज रहा हमारा पहला चैप्टर
हेलोल्केन हेलोरिन का, जिसको हम लोगों ने इंड कर लिया है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में कर लिया है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहिए। और आप लोग जैसा कि आप जानते हैं कि आज 15 अगस्त भी है, तो आज एक शायरी भी हो जाए उस पर। तो है कि जो भरा नहीं भाव से जिसमें बहती रसधार नहीं, जो भरा नहीं भाव से जिसमें बहती रसधार नहीं, वो हृदय नहीं पत्थर है, वो हृदय नहीं पत्थर है जिसमें स्वदेश प्रेम का प्यार नहीं। तो दोस्तों मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।